नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, गढ़वाल मंडलायुक्त, 2 जिलों के डीएम समेत 29 तबादले। 4 धाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब, 35 दिन में 20 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। उत्तराखंड की मतदाता सूची हुई फ्रीज, अभी नए वोटर नहीं बनेंगे। 15 सितंबर को प्रकाशित होने के बाद हटेगी रोक। रुड़की में नकली दवा फैक्ट्री का भांडाफोड़, ना फार्मासिस्ट तालाब एक्सपर्ट 8-10वीं पास तैयार कर रहे थे दवाइयां। देहरादून एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक डाइवर्जन लागू, मोहन के पुराने मार्ग से गुजरेंगे वाहन। उत्तराखंड के जंगलों में आग का विकराल रूप, बढ़ता तापमान बना बढ़ा कारण। आप देख रहे हैं केवीओ, खबरों का सारथी। और सीधे आपको ले चलते हैं देहरादून, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद है। आनंद धर्मशाला द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। श्री विशाल जी बड़े साहब, थोड़ी समय की कमी है, सीएम साहब को जल्दी जाना है, इसलिए वो थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। एक दुपट्टा अब्दुल सिंह जी पवार और कोषाध्यक्ष सिंह जी गहलोत साहब डालेंगे, सिंह जी गहलोत साहब, और इसके बाद बालाराम जी राठौर साहब। इसके बाद थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, विशाल जी पटेल साहब का जो स्वागत भाषण विशाल जी पटेल साहब देंगे। विशाल जी पटेल साहब, जिनका हो जाए वो सब नीचे चले जाए। विशाल जी पटेल साहब को की थोड़ी जल्दी है, बहुत जल्दी, इसलिए विशाल जी पटेल साहब बहुत कालीका के चरणों में नमन करता हूँ और सभी से निवेदन करता हूँ, गंगा मैया की, गंगा मैया की। हम सबके बीच में परम आदरणीय परम श्रद्धेय इस प्रदेश मुखिया परम आदरणीय पुष्कर धामी जी, परम आदरणीय यहाँ के राज्य के मंत्री आदरणीय विनय जी के बीच में उपस्थित छात्रावास के अध्यक्ष आदरणीय सिद्धनाथ पटेल साहब, उज्जैन हरिद्वार ट्रस्ट के उपाध्यक्ष आदरणीय संतोष जी पटेल साहब, ओंकारेश्वर ट्रस्ट के अध्यक्ष रामेश्वर जी गुप्ता पटेल साहब, इंदौर में कालिका माता मंदिर के अध्यक्ष ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय आशाराम जी साहब, तो उपस्थित सभी किसान जन, सभी आज के वरिष्ठ जन, सभी ट्रस्टी, जिन्होंने प्रयास से एक अलग जगह और हरिद्वार के अंदर भव्य धर्मशाला का निर्माण हुआ। धन्यवाद देना चाहता हूं संपूर्ण समाज के व्यक्तियों को और ट्रस्ट के सभी व्यक्तियों को, और इस बार साथ में जो निर्माण समिति बनी थी उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता इस मंच के माध्यम से। कारण समाज बहुत छोटा है, तो हमारा समाज बहुत छोटा, हम सिर्फ 5-6 विधानसभा में ही पाए जाते हैं मध्य प्रदेश के, इससे ज्यादा हम कहीं है भी नहीं। लेकिन हमारा समाज छोटा होने के बावजूद भी एक बड़ा कहीं ना कहीं हर जगह हम लोगों ने स्थापित करने का प्रयास किया। वो ओंकारेश्वर हो, हरिद्वार हो, इंदौर हो या नेपालपुर हो,
अयोध्या में भी कई बन रही हैं, और भी जगह सामान्य जी भी है, सभी जगह हम लोगों का विश्वास है कि हर जगह हम कंप्लीट करेंगे। महामंडलेश्वर जी, हरिचंदन जी हम सबके बीच में, आप सबको प्रणाम करता हूँ, हृदय से निवेदन करता हूँ कि जब हम लोगों ने शुरू करी इस धर्मशाला के नेहरू रखने की, तो सबसे शुरुआत में जब पास समाज के कुछ लोग आए, उस समय हम लोगों ने गुरुदेव का स्वागत किया, गुरुदेव का स्वागत। हम लोगों ने जब नींव रखी, जब कुछ लोग आए कि हम लोगों की इच्छा, हम लोगों की मनसा है कि हरिद्वार के अंदर एक धर्मशाला बने, ताकि लोग आ रहे हैं, हर वर्ष हजारों की संख्या में लोग आते हैं, समाजजन आते हैं, और उनको असुविधा क्या होती है। जब निवेदन किया, सबसे बात आपस में तय हुआ कि क्यों ना हम हरिद्वार चले। हरिद्वार जब हम आए तो पता लगा, कुछ समाज के व्यक्तियों ने कहा कि एक संत हमारे समाज के भी है, और जो संत हैं वो हमारे समाज के वातावरण के रहने वाले हैं, वो सालों से यहाँ हरिद्वार में स्थापित हैं। जब हम लोग गुरुदेव से, सुखचंद जी महाराज से जब निवेदन किया उनसे, गुरुदेव से, जब उन्होंने सबको ये कहा कि भैया जमीन तो मेरे पास है, लेकिन मेरे साथ आप चलें। जब इस जमीन लोग आए, उस समय गुरुदेव ने एक ही चीज कही कि बोले समाज का अगर मामला है और धर्मशाला आप लोग बना रहे हैं, तो मैं मेरी ओर से आधी जमीन, ये 12,000 फुट जमीन है, तो आधी जमीन आपको दान में दूंगा और आधी जमीन के पैसे दूंगा। तो उस समय जब तय हुआ और हम सभी ने तय किया, उसके बाद हम लोगों ने एक मीटिंग तय करी, समाज को एकत्रित 5/9/2021 को 24 अवतार मंदिर के जब पूरा समाज वहां एकत्रित हुआ, बड़ी संख्या में एकत्रित हुआ, तो ईश्वर की कृपा रही कि हम लोगों ने करीब 5.5 से 6 करोड़ रुपए एक ही दिन में इकट्ठे कर दिए। उसमें 16 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने 11-11 लाख दिए, और करीब 2 ऐसे थे जिन्होंने 1-1 लाख रुपए दिए। अनेक कठिनाई आई उसके बाद, और जब यहाँ शुरुआत निर्माण की शुरुआत हुई, लोग जब आने लगे तो लगा कि यार लोग कम है, फिर कहीं ना कहीं दान दाताएं बढ़े। जैसे आदरणीय मेरे बड़े भाई संतोष जी पटेल साहब यहाँ हैं, उस समय भी बात हुई तो बोले नहीं जमीन कम पड़ रही है, तो वो जमीन, तो 1 करोड़ 11 लाख रुपए की राशि से 5 जमीन खरीदी और निर्माण में। ऐसे कल्याण सिंह जी हैं, जमीन की संख्या फिर बढ़ती गई, जब जाके 20,000 स्क्वायर फीट हमारी यहाँ हो पाई। जीवन दिया थोड़ी ये जगह करता हूँ, महिला लिखी थी यहाँ से। तो कहीं ना कहीं योगदान हर व्यक्ति का है, हर वर्ग का है, हर व्यक्ति ने अपना कहीं ना कहीं योगदान इसमें दिया भी है, समाज हर वर्ग ने दिया है। एक बड़ा कीर्तिमान जब हमको तकलीफ आ रही थी, तो कहीं ना कहीं तब आपकी सरकार ने हमें खूब मदद करी, यहाँ के अधिकारियों ने हमारी खूब मदद करी हर चीज में। जब भी कोई घटना आई है, हर जगह वो सब खड़े रहे हमारे लिए, और हमेशा वो तत्पर रहे, और उन्होंने कभी किसी चीज की कभी हमको आने नहीं दी। मैं निवेदन भी करूं संपूर्ण समाज जन से कि कहीं ना कहीं एक बात है हमेशा कि भैया ये धर्मशाला विशाल पटेल की, वो धर्मशाला फलाना पटेल की, ये धर्मशाला फलाना पटेल की। मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं किसी भी संस्था में जिस समय चाहूंगा उसमें बन जाऊंगा अध्यक्ष या डायरेक्टर, लेकिन मैं समाज के किसी भी संस्था में ना अध्यक्ष हूँ, ना रहूंगा, ना डायरेक्टर कभी बनूंगा। मैं सिर्फ सेवा हूँ, सेवा करता हूँ, सेवा कराऊंगा, ना किसी में मेरा भाव है। आपको जो मेरे घर आता है या मेरे परिवार में कोई आता है, तो हम लोगों ने कभी किसी को भी मना हम लोगों ने नहीं किया। तो आते हुए समय में और भी कोई संस्थाएं अगर डालने हो, आदरणीय साहब के, अगर हमारे मुख्यमंत्री साहब के आशीर्वाद भी हो जाए, कहीं ऊपर भी हमें मिल जाए जगह, तो हम वहां भी धर्मशाला बनाने तैयार हैं। आदरणीय आपसे निवेदन आपसे छोटे से 2-3 और भी, क्योंकि शॉर्ट करना है, क्योंकि यहाँ एक बड़ी समस्या हम लोगों को आ रही है कि रहवासी है, ट्रांसफार्मर की बड़ी समस्या आ रही है। हम लोग कुछ करने के लिए तैयार है, तो कृपया उसको भी एक कर दीजिएगा। और एक बड़ी समस्या बड़ी वो है पार्किंग की, क्योंकि हम पूरे हरिद्वार में कहीं भी पार्किंग हमको नहीं मिलती, तो ऐसी व्यवस्थाएं हो जाए जो हमको ये मिल जाए। आपसे यही 2 निवेदन थे। रिवाज मैं आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ सभी ट्रस्ट के अध्यक्षों का, सभी ट्रस्टों का, जो 1100 किलोमीटर इंदौर छोड़कर यहाँ आप सब आए हैं। आप सबका पुनः स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं एक और निवेदन सर छोटा सा
क्योंकि धर्मशाला बनाने में जो शेखा ने काम किया वो पूरा प्रेमिसेस हो गया, लेकिन वो फिर भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। और बढ़ेंगे खबरों की ओर। खबर डोवाला से, जहां पर दुधली क्षेत्र स्थित नागल ज्वालापुर में देर रात एक फर्नीचर की दुकान में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में पूरी दुकान उसकी चपेट में आ गई। स्थानीय लोगों ने दुकान से धुआं निकलता देखा तो दुकान मालिक राजकुमार को फोन किया, इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही राजकुमार मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से दुकान का शटर खोलकर आग बुझाने का प्रयास किया गया। ये 1 बजे हुई। अच्छा, कैसे पता चला आपको? क्या ये हमें कोई जा रहा था जो है यहीं का जावेद नाम से लड़का है हमारा, तो उसने बताया कि तुम्हारी दुकान में आग लगी है। तो एक बजे की घटना से हम जो है घर से फिर आए तो देखा तो यहाँ आग बहुत ज़बरदस्त लगी हुई थी। तो शटर भी हमने बहुत मुश्किल से खोले हैं, जिससे हमारे बाल भी झुलसे हैं? हाँ जी, भाई लोग भी थे। फिर हमने पानी की बाल्टियाँ ला करके पानी डाला, फिर फायर की गाड़ी को फ़ोन किया तो वो पहुँची है कम से कम भी आधे पौन घंटे में। खबर देहरादून से, जहां पर जिला प्रशासन के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट नंदा सुनंदा के 15वें संस्करण के तहत 39 जरूरतमंद बालिकाओं को 12,98,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। कलेक्ट्रेट स्थित ऋषिपर्णा सभागार में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी सविन बंसल ने बालिकाओं को चेक वितरित कर उनका उत्साहवर्धन किया। प्रोजेक्ट नंदा सुनंदा लास्ट ईयर बिगनिंग में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य ये था कि जो ऐसी डिसएडवांटेज बालिकाएं जिनको अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, या तो उनके पेरेंट्स नहीं रहे, या सिंगल मदर हो गई, या ऐसी बीमारी से ग्रस्त हो गए फादर या बोथ पेरेंट्स, पूरा परिवार क्रिपल हो गया, कोई इनकम सोर्स नहीं रहा, और जो लाइवलीहुड है वो एक तरह से इट फेल अपार्ट। खबर देहरादून से, जहां पर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सियासी माहौल गरमाने लगा है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले ही उत्तराखंड में चुनावी हिंकार भर चुके हैं। मुख्य विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी चुनावी मैदान में सक्रियता बढ़ाने जा रही है और इसी क्रम में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का इस माह के अंत या अगले माह के पहले सप्ताह में उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है। संभावना है राहुल गांधी जी के गढ़वाल में आर्मी से संबंधित उनका दौरा बन रहा है। हमने कहा है कि पौड़ी, क्योंकि गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है, तो या तो पौड़ी होगा या लहसुरन होगा। संभावना पौड़ी की ज़्यादा है, और वो और एक कुमाऊं में हम उनका दौरा उनका संभावित है। अभी डेट फाइनल नहीं है, लेकिन जैसे अभी तैयारियाँ चल रही हैं और बहुत जल्दी माननीय राहुल गांधी जी का गढ़वाल और कुमाऊं का एक दिन का दौरा 2 कार्यक्रम में होगा। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और सीधे आपको ले चलते हैं देहरादून, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। संगठन में भी हम लोगों ने आपके सानिध्य में, आपके साथ में रह के हमने काम किया। आप तो समझ ही रहे होंगे, मैं तो छोटा हूँ मुझसे काफी तो इस नाते कैलाश जी ने बहुत ही पावन कार्य के लिए मुझे आप सबके बीच में आने का अवसर मिला और दिया। विशाल जी पटेल, पूर्व विधायक हमारे, जिनका मैं अभी संबोधन सुन रहा था यहाँ पर, इन्होंने बहुत अच्छा संबोधन किया।
कि मैं कोई डायरेक्टर नहीं बनूंगा, मैं कोई अध्यक्ष नहीं बनूंगा, मैं केवल और केवल सेवा का कार्य करूंगा। और उनके बोलने से ही मुझे इसके अंदर का भाव समझ में आ रहा था, और भाव में ही भगवान होते हैं। वो कहते हैं कि पूजा बाद में है, विधि बाद में है, नियम बाद में है, सारी चीजें बाद में है। अगर सबसे पहले भगवान किसी से प्राप्त होते तो भाव से प्राप्त होते। ऐसा भाव लेकर ही काम कर रहे हैं। मेरे साथी विनय रोहिला जी यहाँ पर है, हमारे उत्तराखंड के उपाध्यक्ष राज्य आपदा प्रबंधन के, संतोष पटेल जी उपाध्यक्ष आनंद धर्मशाला ट्रस्ट, आसाराम सिसोदिया जी अध्यक्ष महाकाली ट्रस्ट इंदौर, सीताराम जी पटेल अध्यक्ष देवास छात्रावास, रामेश्वर गुड़ा जी पटेल अध्यक्ष ओंकारेश्वर ट्रस्ट इंदौर, भारतीय जनता पार्टी के हमारे यहाँ के सम्मानित जिलाध्यक्ष भाई आशुतोष शर्मा जी भी हैं, और भी हमारे यहाँ पर सभी सम्मानित विभिन्न संस्थाओं से आए हुए सभी हमारे पदाधिकारीगण, और विशेषकर आनंद धर्मशाला ट्रस्ट जिन्होंने इसको बनाने में अपना योगदान दिया है, ऐसे सभी हमारे ट्रस्टी जिन्होंने इसमें योगदान दिया है, सभी पदाधिकारीगण और हमारी माताएं बहनें जो उधर बैठी हुई, हमारे प्यारे बच्चे, मीडिया के हमारे सभी मित्र। मैं सबसे पहले तो आप सब लोग जो देश भर से यहाँ देवभूमि उत्तराखंड में पधारे हैं, मैं आप सबका देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। आपने मेरा स्वागत किया, मैं भी आप सबका स्वागत करता हूँ। साथ ही परम पूज्य आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज सहित सभी को यहाँ पर प्रणाम करता हूँ। हरिचेतनानंद जी की उपस्थिति को साक्षात दंडवत प्रणाम करता हूँ। और सच में आज आप लोगों के बीच में आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस कार्यक्रम में आकर। और वैसे मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, कभी कभी जब मध्य प्रदेश के लोग मुझे मिलते हैं तो मैं कहता हूँ कि उत्तराखंड में मैं पैदा हुआ, लेकिन मैं मध्य प्रदेश का भी नहीं हूँ। कम लोगों को पता है कि मैंने 3 साल मध्य प्रदेश सागर में 8वीं 9वीं और 10वीं तक की पढ़ाई मैंने सागर में करी है। इसलिए मैं अपने आप को मध्य प्रदेश से भी बहुत ऐसा मानता हूँ कि मध्य प्रदेश में मेरा बाल्यकाल बीता है, तो वहाँ से मेरा अपना लगाव है। भाइयों बहनों, क्षत्रिय कलौता समाज ने अपने साहस से, परिश्रम से और अपने संस्कारों के बल पर हमेशा समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चाहे वो किसानी का क्षेत्र हो, व्यापार का हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में भी जरूरतमंद लोगों को लगातार सहायता करना हो, उसमें क्षत्रिय कलौता समाज ने हमेशा अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। माँ भारती की सेवा में भी बहुत बड़ा योगदान इस समाज ने दिया है। अभी विशाल जी कह रहे थे कि छोटी संख्या है, संख्या छोटी बड़ी से नहीं होता है, उसमें आदमी को किस प्रकार का उनका समर्पण है, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। और इस मायने में क्षत्रिय कलौता समाज का बहुत बड़ा योगदान है। समाज ने अनेकों वीर सपूत देश को भी दिए हैं, सेना को भी दिए हैं, केंद्रीय रिजर्व बल, पुलिस बल, अन्य सुरक्षा बलों में भी अपनी सेवाएं दी हैं और देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूती करने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। मुझे प्रसन्नता है कि आज आनंद धर्मशाला ट्रस्ट के माध्यम से धार्मिक जागरण, सांस्कृतिक जागरण और मानव कल्याण से जुड़े हुए कार्यों में भी आप सभी के द्वारा बहुत समर्पित भाव से कार्य किया जा रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में कहा है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यानी दूसरों की सेवा और परोपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता है। और ये आज आनंद धर्मशाला उसी सेवा, समर्पण, परहित और परोपकार की भावनाओं का सजीव उदाहरण बनकर हमारे सामने स्थापित हुई है। भाइयों बहनों, हरिद्वार भारत की आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है। यहाँ देश विदेश दुनिया भर से आने वाले लोग माँ गंगा की गोद में आस्था के लिए आते हैं, शांति के लिए आते हैं, आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव लेने के लिए, एक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आते हैं। ऐसे पावन स्थल पर इस प्रकार की जब धर्मशाला का निर्माण हुआ है, निश्चित रूप से ये अनेक लोगों के लिए आगे चलकर परमार्थ का कारण बनेगी। और इसके लिए मैं पूरे जो क्षत्रिय कलौता समाज है उन सभी को
देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में सभी का हृदय से मैं साधुवाद देता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये आज शुरू होने वाली धर्मशाला हरिद्वार और चारधाम यात्रा पर आने वाले समाज बंधुओं के साथ साथ आगामी कुंभ में भी 2027 में यहाँ कुंभ भी मेला होने वाला है, तो उसमें भी अत्यंत लोगों को लाभ देगी, उनके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। अतिथि देवो भव की हमारी सनातन परंपरा को जीवंत रखने में भी बहुत सहायता करेगी। हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हरिद्वार कुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। लगातार हम काम कर रहे हैं, घाटों के यहाँ पर पुनरुद्धार के काम कर रहे हैं, नई सड़कें बना रहे हैं, अनेक अवस्थापना के कार्य हो रहे हैं, बिजली के बहुत सारे काम जो नीचे अंडरग्राउंड लाइन बनानी है उसके लिए काम कर रहे हैं, पेयजल की व्यवस्था कर रहे हैं। और हमारा लक्ष्य है कि हर एक कुंभ में आने वाले हर एक श्रद्धालु को, अभी कांवड़ यात्रा भी हमारी होती है, वो सुरक्षित, सुव्यवस्थित और दिव्य अनुभव सभी आने वाले देश भर के श्रद्धालुगण लेकर जाएं। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की सनातन संस्कृति वैश्विक स्तर पर उसको एक नई पहचान मिल रही है। चाहे 500 सालों की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या जी में भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य और दिव्य मंदिर बनना हो, बद्रीनाथ केदारनाथ धाम का निर्माण होना हो, या आप ही के उज्जैन में महाकाल लोक का निर्माण होना हो, या काशी में काशी का कॉरिडोर बनना हो, ऐसे अनेक काम हुए हैं। देवभूमि उत्तराखंड की मैं बात करूं तो केदारखंड, मानसखंड के जितने हमारे धार्मिक स्थल हैं, जितने हमारे पौराणिक मंदिर हैं, उन सभी को नवनिर्माण और पुनर्निर्माण उनका किया जा रहा है। इसके साथ साथ यहाँ गंगा जी में बहुत सारे काम हो रहे हैं। गंगा जी में हम हरिद्वार कॉरिडोर, गंगा कॉरिडोर, ऋषिकेश में गंगा कॉरिडोर, इस पर तेजी से काम चल रहा है। वहीं माँ यमुना के स्थान पर हरिपुर कालची में प्राचीन यमुना तीर्थ स्थल के पुनरुद्धार का कार्य भी हम तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे आने वाले समय में वहाँ भी श्रद्धालुओं को एक दिव्य भव्य तीर्थ का साक्षात्कार होगा। इसके अतिरिक्त देहरादून में हम दून सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की स्थापना करके, जो भारतीय हमारा विज्ञान है, हमारी परंपराएं हैं, हमारी पौराणिक चीज़ें हैं, हमारी संस्कृति है, उसका एक बड़ा शोध का काम देहरादून में शुरू किया है। और यहीं पर जो हमारा ऋषिकुल है, वहाँ ऋषिकुल में मैंने घोषणा की थी आज से कुछ वर्षों पूर्व कि ऋषिकुल में हम एक प्राच्य शोध संस्थान बनाएंगे। पंडित मदन मोहन मालवीय जी के नाम से वो शोध संस्थान होगा, जिसमें अनेक प्रकार के, चाहे वो ज्योतिष का क्षेत्र हो, आयुर्वेद का क्षेत्र हो, पंचकर्म का क्षेत्र हो, या हमारा पुरानी वैदिक गणित हो, इन सभी पर एक बड़ा काम वहाँ पर होने वाला है। उसकी दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड की सनातन संस्कृति, सनातन मूल्यों के संरक्षण और संवर्धन के लिए निरंतर कार्य कर रही है। और हमने ये स्पष्ट किया है कि देवभूमि की आस्था, संस्कृति और सामाजिक समरसता के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ हम नहीं होने देंगे। इसी और आनंद धर्मशाला ट्रस्ट द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का